हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा चौबे, आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का डीएनएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। आखिर किस तरीके से आप इस एग्ज़ामिनेशन को, जो कि एनटीए द्वारा करवाई जाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, को क्रैक कर सकते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुषमा चौबे है एंड मैंने अपना बीए एंड एमए जो है वो बीएचयू से कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ सीयूईटी? आखिर सीयूईटी क्या है? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा है जो कि साल में एक बार करवाई जाएगी एंड जिसमें कि आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले ही जो केंद्र सरकार है उसने कहा कि हर एक राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, कंपलसरी है। उसको मद्देनज़र रखते हुए अब क्या है कि ये एक एग्ज़ामिनेशन करवाया जाता है जिसमें कि जितनी भी ओवरऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी है उन सभी का, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सब का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें कि बीएचयू, जेएनयू, डीयू, और इस बार इसमें बीएचयू भी आप कहेंगे तो शामिल हुआ है। ठीक है। एंड मैंने गलती से इसमें डीयू भी ऐड कर दिया है, तो डीयू नहीं होगा, डीयू का सेपरेट से एग्ज़ाम होगा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा करवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कोई भी कैंडिडेट जो है, जो कि जिसने कि चाहे पॉलिटिकल साइंस से किया हो, बीए या बीटेक किया हो, कोई भी बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, वो हर एक कोई एलिजिबल है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। पर उसका ये है कि 50% से ऊपर ग्रेजुएशन लेवल में उसका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, उसको एटलीस्ट 50% के ऊपर ग्रेजुएशन में मार्क्स आने चाहिए, तो उसको वो पूरी तरीके से यह योग्यता रखता है कि वो इस एग्ज़ामिनेशन को दे सके। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। आखिर जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है जो एनटीए के द्वारा करवाया जाता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से जो पूरी परीक्षा है वो करवाई जाएगी? तो यह पूरी परीक्षा, जो एग्ज़ाम मोड है, वो ऑनलाइन में होता है, यानी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसके थ्रू करवाया जाएगा। एग्ज़ाम टाइप क्या है? ऑब्जेक्टिव, यानी एमसीक्यू बेस्ड ये पूरा एग्ज़ाम होता है। इसके पूरे जो क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चन इस पूरे एग्ज़ाम में आते हैं 100, जिसमें से कि 2 पार्ट रहते हैं। पार्ट ए 25 क्वेश्चंस का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड हिंदी जो है कि पूछा जाता है। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपका ये जो फॉर्म है वो फुली ऑनलाइन मोड में होगा। जो फॉर्म का पेमेंट होगा वो भी पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से आपको करना होगा। एंड उसी टाइम पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको जो पार्ट ए है, जो कि 25 क्वेश्चंस का रहता है, वो आप हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपको वहीं पे सेलेक्ट करना रहेगा। देन उसके बाद आता है पार्ट बी, जो कि 75 क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें कि कोई भी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उससे 75 क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री से होंगे, या आप ले सकते साइकोलॉजी से हो सकते हैं, और एआईसी से भी हो सकते हैं। तो वो सभी 75 क्वेश्चंस आपके उस सब्जेक्ट से होंगे जो कि आपने 3 साल तक मेहनत से पढ़ा है। अब इन 25 एंड 75 क्वेश्चंस को मिला के बनते हैं पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस। अब मार्क्स क्या रहेंगे? तो 100 क्वेश्चंस जो है, 100 क्वेश्चंस के जो मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स जो है वो 400 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें करेक्ट आंसर पे आपको क्या होगा? 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड इस एग्ज़ामिनेशन में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी अगर आप आपका कोई आंसर गलत हो जा रहा है तो आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, यानी 1 मार्क की कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से, नेगेटिव मार्किंग में कई बच्चे गलती करते हैं, तो उसको आप लोग देख के चलिएगा। सेकेंड चीज़ इसमें जो आप लोग को बतानी है वो ये है कि आपको बहुत ध्यान से ये क्या कहते हैं, अपना एक पूरा पैटर्न बना के चलना है इस एग्ज़ाम को लेके। एंड पिछले साल ही सीईटी ने पूरी तरीके से सिलेबस वगैरह चेंज किया है, तो सिलेबस को भी ध्यान में रख के आपको पूरा जो डोमेन है उसको पढ़ना है। एंड उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम लोग आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
3 सिंपल वेज टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो ईजीएस्ट वे है, और काफ़ी आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली क्या है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, उसी को एनालिसिस करके हम लोग क्या करेंगे, आगे की जो स्ट्रेटजी है वो बनाएंगे कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। और अगर मैं देखूँ लार्जली पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस आए हैं तो वो इंडियन गवर्नमेंट से आए हैं। देन सेकेंड है आपका सिलेबस। सिलेबस बहुत मायने रखता है। सिलेबस आप लोगों को, जितने भी लोग सीईटी पीजी की तैयारी करेंगे, वो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। थर्ड है स्टडी मटेरियल। कौन सा स्टडी मटेरियल आप सिलेबस के थ्रू करेंगे, सेलेक्टिव रीडिंग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल की तरफ बिल्कुल मत भागिए। जितने सिंपल वे से आप सिंपल स्टडी मटेरियल रखेंगे, उतना जल्दी उस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, समझ सकेंगे और फिर उसको क्रैक भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस फॉर सीयूईटी पीजी। आपका ये जो PGQP42 है, ये पॉलिटिकल साइंस वालों का पेपर कोड है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ये शो होगा कोड, एंड इसी कोड के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कि आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ामिनेशन जो है वो होगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात और भी है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इसमें IR एंड अदर जो आपके जो पेपर्स हैं, उसके भी कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या होते हैं कि आपका अलग से कोर्स चलता है, उसको भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो आइए सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन जो है उसके वो है आपका, इसमें प्लेटो के बारे में पूछा जाएगा। इसके लिए आप जो बुक है वो OP गौबा को अपना सकते हैं, जो कि आपके पास होगी। अगर नहीं होगी तो जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। देन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा है, उसको हम लोगों को पढ़ना होगा, जिसमें कि आपके BR अम्बेडकर साहब हैं। एंड इस पूरे जो यूनिट है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी आप OP गौबा की जो बुक है उसको पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप लोग को जब कोर्स आप ज्वाइन करेंगे आपको प्रोवाइड की जाएगी। पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, जो कि आपने BA के फर्स्ट सेमेस्टर में हर किसी ने पढ़ा है, ठीक है। इसके लिए जो बुक है वो भी OP गौबा की है, वो भी काफ़ी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस पूरे यूनिट से इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो बुक है वो आप लक्ष्मीकांत को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके लिए अगर मैं कहूँ तो आप लोग बहुत ही आसानी से महेंद्र कुमार की एक बुक आती है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो कि और बाकी जो कोर्स में जो लोग ऐड रहेंगे उनको आर्टिकल्स वगैरह जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये आपका एक यूनिट है, जिसके लिए आप लोग जो भी बुक्स सही समझे, जो बेस्ट बुक है सबसे बेस्ट वो है JC जौहरी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है। पब्लिक पॉलिसीज़ इंडिया के लिए कुछ PDFs मटेरियल है, जो कि हमारे पास जो कंटेंट है वो हम लोग का काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको फॉलो करेंगे, सिर्फ उसको फॉलो कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से क्रैक हो जाएगा। जनरल इश्यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, यानी राइट नाउ आपके पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल एरेना में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल जस्टिस हो गया, कैसे पर्यावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आज का विश्व नई नई जो चुनौतियां हैं उसको कैसे हैंडल कर रहा है, उस पर कैसे विचार विमर्श कर रहा है, आप उसको ध्यान में रखते हुए इसमें इंडिया का क्या रोल है, इंडिया ने कैसे आगे बढ़ा है। जैसे G20 इस टाइम पे आप देखिए इंडिया में हो रहा है, एंड दिस इज़ द वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, यू नो दिस। आप सभी को ये अच्छे से पता है कि कितने हमारी जो भारत देश की छवि है वो कितनी ऊपर उठ रही है इस तरीके से। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या होगा, इसका मटेरियल अभी जनरली बच्चों को मिलता नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो आप लोग को देंगे, यानी हम अपने PDF कंटेंट जो होंगे वो देंगे, और हमारे कंटेंट के थ्रू आप इस एग्ज़ामिनेशन को बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे।
नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल की जब हम बात करें, यानी वो कौन कौन सी किताबें हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, जिस पे आपको पढ़ना चाहिए एंड ईजीएस्ट वे में आप इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। तो राजेश मिश्रा की एक बुक आती है, राजनीतिक विज्ञान का समग्र अध्ययन। हिंदी वाले बच्चों के लिए वो इस बुक को खरीद सकते हैं अगर उनको पीछे दी हुई बुक्स में से कोई बुक नहीं चाहिए। ठीक है, आप सेलेक्टिव रीडिंग सिर्फ सिलेबस को देख के राजेश मिश्रा में से वो टॉपिक पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं एंड आप इस एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्रैक करेंगे। बिकॉज राजेश मिश्रा सर के जो नोट्स रहते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी बेटर रहती हैं। सेकंड है यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी बेटर रहती है, यूजीसी नेट की रहती है। ठीक है, देन करेंट अफेयर एंड ओवरऑल व्यू पॉइंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आपको एक साल का करेंट अफेयर पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी दैट यू मस्ट नो कि क्या आपके पूरा जो आज के टाइम पे क्या चल रहा है, इस टाइम पे एक साल में कितने सबमिट्स हुए हैं, कहाँ पे भारत ने अपना परचम लहराया है, भारत की क्या भूमिका रही है, जितने भी सबमिट्स हो रहे हैं उसमें क्या भूमिका रही है, अभी कौन से हमारे क्या कहते हैं जज हैं, कौन हमारे चुनाव आयुक्त हैं, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग जो लास्ट में आप लोग को बोलूँगी, जो भी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीईटी पीजी की या किसी भी एग्जामिनेशन की, यू मस्ट डू रिवीजन पक्का कीजिए। आपके पास अगर 2 पेज का ही मटेरियल है, आप उसी मटेरियल को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। आइए, वाई यू शुड जॉइन आवर क्रैश कोर्स। आप लोगों को जो पता है कि हम लोग डीएनएस पे सीईटी पीजी क्रैक करने के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग को गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें, ताकि आप पढ़ते तो आप सभी लोग हैं ही, पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आप सभी लोग। 3 साल जिसने जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है उसको पता है, तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्टली मैं कहूँगी कि जहाँ तक आपका जो करेंट अफेयर है, जो कि आपका पार्ट ए का पार्ट ए में है, उसके लिए आपकी फ्री क्लासेस करवाई जाएंगी यूट्यूब पे और डीएनएस के ऐप पे पूरी तरीके से, डीएनएस के यूट्यूब चैनल पे आपको करवाया जाएगा। सेकंड थिंग क्या है कि आपका ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, मतलब कि रिकॉर्डेड नहीं होगा। लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, हम उनसे बात करके सामने हमारा इंटरेक्शन होगा, जो भी डाउट होगा वो सभी वहीं पे क्लियर हो गया। सेकंड है, हमारा कंटेंट बहुत मजबूत है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, उसको आप लोग अगर ले रहे हैं तो उस तरीके से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देन सीईटी PYQ सॉल्यूशंस जो होंगे, जो लास्ट ईयर के होंगे, उसको सॉल्व करवाया जाएगा और उसी के साथ एनालिसिस किया जाएगा। एंड 10 कम से कम अगर हो भी तो कम से कम हम आप लोग को 10 जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप लोग को प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें से कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी बेटर होती जाएगी। और वीकली आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि अगर हम एक हफ्ते में 2 टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं तो वो हम आप लोग का क्या करेंगे, उसका टेस्ट ज़रूर लेंगे। डाउट सेशन जो होगा आप लोग का वो एकदम लाइव होगा और उसके लिए भी कोई भी इशू नहीं है कि आप इधर उधर आपको भागना पड़े। ठीक है, आप अच्छे से अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जब से आपका फॉर्म फिलअप होगा, आपकी तैयारी से लेके आपके फॉर्म फिलअप करने से लेके आपको कहाँ एडमिशन मिलना चाहिए, कहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, कहाँ पे आपको पेशेंस बना के रखना है, और आपकी काउंसलिंग तक, जब तक आपका एडमिट कार्ड होता है वो जब तक नहीं आ जाता, एडमिट कार्ड जो होता है आपका जिस यूनिवर्सिटी से नहीं आ जाता, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। एंड जब आपका एडमिशन हो भी जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2 साल तक पढ़ाया है, तो अगर आपका कई बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हो भी जाता है मास्टर्स में, फिर भी वो क्या करते हैं कि हमारे साथ बने रहते हैं। ठीक है, उनको कोई भी इशू आती है, तो हम लोग उसको सोल्यूशन देने के लिए तैयार करते हैं। तो जल्द से जल्द आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 299 से अभी 1999 हो रखी है। आप डीएनएस एजुकेयर ऐप्स के थ्रू और जो दिया गया नंबर है उसके थ्रू आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ
आता है, जैसे कि मैं इंसान हूँ तो मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसको जो भी इशू हो या कुछ भी जानना हो, बुक्स के बारे में जानना हो, तो वो लोग भी आप पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग इधर उधर भटके के सिंपल मटेरियल को लेके आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करें, यही मेरी इच्छा है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।